हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता समने ग्रंथ। जो अंतर्यामी परमात्मा हरि है, उसके समान जगत की कोई वस्तु नहीं। पूरा जगत कोई माना नहीं रखता। ऐसे जगत तो कई बार पैदा हो के प्रलय हो गए। जैसे तुम्हारे आत्मा के आगे सपने का जगत कोई महत्व नहीं रखता। सपने में तुम राजा बन गए, तुम्हारे पोते हो गए, राजमहल हो गया और आँख खुली तो सब छू हो गया, लेकिन तुम जो के त्यों रहे। तो सपने का जगत, स्वप्न दृष्टा के आगे सपने का जगत कुछ भी नहीं। स्वप्न में दिखा, गाड़ी दिखी, मोटर दिखी, मकान दिखे, सब बड़ा बड़ा बढ़िया सफलता दिखी, लेकिन आत्मा की शक्ति से ही सपने का जगत दिखता है ना। ऐसे ही परमात्मा की सत्ता से ये जगत दिखता है। ये तो जगत बन बन के विलय हो जाता है, लेकिन परमात्मा ज्यों का त्यों रहते हैं। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। उस हरि को पाने के लिए प्रीति, भगवान की प्रीति जैसा मार्ग और कोई नहीं है। प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं। एक से एक बड़े अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं। अनेक जन्मों के अनेक मित्र मिले, स्नेही मिले, सज्जन मिले, लेकिन सतगुरु और सज्जन तो देंगे संसार की चीज जो छोड़ के मरना है, और सतगुरु जो ज्ञान देंगे, संकल्प देंगे, नजरिया देंगे, वो 84 लाख जन्मों के बाप ने नहीं दिया, दादों ने नहीं दिया, मित्र ने नहीं दिया, सगे संबंधी ने नहीं दिया। सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता समने ग्रंथ। बिश्नोई संप्रदाय का नाम होने आएगा। बिश्नोई संप्रदाय सुना है नाम? हाथ ऊपर करो। 20 और 9 नियम। भाई ऐसे प्राणायाम करना है, ये जप करना है, ये ध्यान करना है, गुरु ने बताए नियम, उनको बोलते 20 और 9 बिश्नोई। फिर चल पड़ा बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय के जम्बेश्वर जी महाराज जम्भोला तालाब खुदवा रहे थे। उसमें जैसलमेर नरेश भी वहाँ उपस्थित था। थोड़ी बहुत सेवा में मन लगता था उनका। तो नरेश रावल जेत सिंह एक माई के तरफ देख के लोगों ने बताया कि ये बाई घूंघट में ही रहती, तालाब खोदने की सेवा करते सब लोग, उनके साथ आती है, मिट्टी उठाती, लेकिन कौन है, कहाँ की है, पता नहीं चलता, सेवा खूब करती। तो जम्बेश्वर जी महाराज ने कहा ये बाई कौन है, उसके 3 जन्म की बात तो मैं बता दूं अभी। तो जैसलमेर के राजा रावल जेतल सिंह ने कहा कि महाराज ये बाई कौन है के? बोले ये पूर्व जन्म में मथुरा की पटरानी थी। राजा मरने के बाद ये पटरानी के हाथ में हुकूमत आ गई। गुजरात के कुछ यात्री आए थे वृंदावन मथुरा में दर्शन करने। उनके पास गहने गांठे रुपया पैसा कुछ ज्यादा था, तो अधिकारियों ने ये टैक्स पड़ता है, ये पड़ता है, ऐसे करके कुछ उनसे हीरे जवाहरात ले लिए और रानी को खुश कर दिया। तो रानी की और आदत बिगड़ी कि बड़ा बड़ा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो जो धर्म की जगह पे जाता है उसकी सेवा करने से तो भविष्य उज्जवल होता है, लेकिन धर्म की जगह पे जाने वाले का शोषण करने से
वो आदमी की क्या दुर्गति होती है, झांबाजी महाराज ने कहा, उस बाई के जीवन से तुमको पता चल जाएगा। बाई की आदत बिगड़ी और अधिकारियों को, डीजीपी को कह दिया ऐसा ऐसा तुम भले करो, वसूलात करो और राज्य के कोष में जमा कराओ। तो वसूली तो हुई, खंडनी तो होने लगी, वसूली तो होने लगी, लेकिन उस वसूली के अंदर ऐसी गड़बड़ चली कि रानी का मन बिगड़ गया। गहने गांठे हार श्रृंगार ऐश आराम करने लगी। तो जो प्रजा के टैक्स से ऐश आराम और मौज मजा करते हैं, उस समय तो उनको मजा आती है, लेकिन बाद में कितना महंगा सौदा है। वो जाम्बेश्वर जी महाराज विष्णुई संप्रदाय के मुख्य संत ने बता दिया। ये रानी मर गई और गधी बनी, खूब डंडे खाने लगी। और गधी का शरीर छूटा तो बाद में खचरी बनी। घोड़ा उसका बाप और गधी उसकी मां बनी खचरी। उस खचरी पे लाद लाद के पानी एक प्याऊ में ले जाते थे, आते जाते यात्रियों को पानी पिलाते। तो भगवान के रास्ते यात्रा करने वाले को जो पानी पीने में आता था, उसमें खचरी की सेवा लगी। वही खचरी अभी बाई बन के जाम्बेश्वर महाराज जी का झांबो लाव तालाब खोदने की सेवा कर रही। कहाँ तो मथुरा की रानी और कहाँ गधी बनी, फिर खचरी बनी। अभी वही बाई मजूर के रूप में, मजूरानी के रूप में घूंघट निकाल के आती और सेवा करती, उसके कर्म काट रही। ऐश आराम अगर पसीने के पैसे से करता है तो भी घाटा है, ज्यादा घाटा नहीं है। लेकिन टैक्स डाल के, रिश्वत लेके, दूसरे का शोषण करके करता है तो बहुत जन्मों तक भोगना पड़ता है। अगर संत और भक्तों को सताकर किया जाता है तो उसकी दुर्गति खूब होती है। बंबई का सेठ कहीं सत्संग सुनने गया, सत्संग सुनने जाते आते चप्पल टूट गया। नाई से चप्पल सिला रहा है, वो मोची से। मोची ने कहा, सेठ तुम हमारे गांव के तो नहीं लगते हो, दूसरे जगह से आए। बोले हाँ, मैं बंबई से आया हूँ। वहाँ तो दूध भी बासी मिले, पानी भी बासी मिले और हवा भी समुद्र की। वो समुद्री हवाएं धीरे धीरे राजस्थान के जनरेशन को भी डाउन कर देवे। समुद्री हवाएं अभी अभी जो राजस्थान से गए उनका 1-2 जनरेशन ठीक रहेगा, बाद में फिर सब काले और ठिंगने और ऐसे हो जाए। इसलिए ज़्यादा समय राजस्थानी लोग समुद्र तटवर्ती जैसे कलकत्ता है, मुंबई है, सूरत है, मद्रास है, ज़्यादा समय उधर रहेंगे तो पिया तो देखा ही गया, हाँ घना पिया है, पर तबीयत और जनरेशन ने तो सत्यानाश देगा। वे राजस्थानी अकल वाले हैं जो साल में 1-2 महीने अपने राजस्थान में आ जाते और जरा स्वास्थ्य के धन को सुरक्षित कर देते। वो राजस्थानी मूर्ख हैं जो जहाँ बस गए तो बस के वटाराज वे गया, राजस्थान भूले गया। क्या धरती दोहरा रही है, ये दोहरा की धरती मजबूत बनावे आदमी। तो समुद्र तटवर्ती जमीन स्वास्थ्य के लिए एकदम चौथे नंबर की, 4th क्लास।
उससे कुछ ठीक ठाक है मध्यवर्ती। जंगल प्रदेश सबसे ऊंचा, जहाँ नदियां हो, तालाब हो, नदियां हो, पहाड़ हो, झरने हो। 1 घन स्क्वायर मीटर में 5 करोड़ ऋण आयन हवामान में होते हैं। लेकिन जहाँ वो जंगल प्रदेश में, जहाँ झरने हैं, पहाड़ हैं, खूब जंगल है, तो 1 घन मिलीमीटर, 1 घन स्क्वायर मीटर में 5 करोड़ ऋण आयन होते हैं। इन जो देहात है, खेत खली, वहाँ 2 लाख से 5 लाख बन जाते हैं, मतलब 100वां हिस्सा हो जाते। और जहाँ शहर है, गांव या कस्बे या तहसील है, वहाँ ऋण आयन 1 लाख से 2 लाख अथवा तो 75,000 से 2 लाख तक। जहाँ बड़ी बस्ती है वहाँ 50,000 ऋण आयन हो जाते। और जो बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली आदि ये ऑफिस इलाके हैं, वहाँ 50,000 ऋण आयन हो जाते। तो 5 करोड़ कहाँ और 1 लाख कहाँ, और उसका भी आधा 50,000। तो जो लोग ऐसे गीच में रहते हैं, उनके पास फैसिलिटियां तो भले ज्यादा दिखे, लेकिन रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं होती, मनोबल भी इतना नहीं होता। और उसमें भी कहीं कहीं धरती में ऐसी जगह है जहां कर्क रेखा जाती है। जैसे शिव जी का मंदिर बना उज्जैन में कर्क रेखा पर, तो महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लोग आते जाते और उनको सुकून मिलता है। हरिद्वार का महात्म्य है। तो कुछ भूमि के ऐसे प्रभावशाली तन्मात्राएं होती है जहां जाने से लोगों को शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ होता है। तो 3 प्रकार के दोष होते शरीर में, वायु दोष, पित्त दोष, कफ दोष। तो और जगह 2 दोष होते हैं और 1 गुण होता है। जैसे सूरत का हवामान में वायु और कफ की प्रधानता है, मुंबई में वायु और कफ की प्रधानता है। जोड़ों का, गुड्डों का दर्द हो जाएगा, गैस की तकलीफ हो जाए, ओए ऐसा होने की संभावना। गुड्डा दुखे दुखे, लेकिन सुमेरपुर में आके रहो तो बिना दवाई के 2-4 दिन में फुर्ती आ जाएगी, गुड्डे गुड्डे सब खुल जाएंगे। सूरत के अपने एक डॉक्टर हैं, उनका अच्छी प्रैक्टिस भी है, एक्सरे मशीनें वशीनें भी हैं। उनकी पत्नी आई हुई है, उनकी बेटी डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर है, उनकी फ्रेंड डॉक्टर है, उनके घर में दूसरे डॉक्टर इनके मदद में है। उनकी पत्नी चलने में और जीने में बहुत तकलीफ। मैं क्या सुमेरपुर आ जाना, अभी 2 दिन में ठीक हो गई, 2-3 दिन में बिना दवाई के तबीयत खुल गई। तो 7 जगहें भारत में ऐसी है, अयोध्या, मथुरा, माया, माया माना हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा, वतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायका। ये 7 स्थान मुक्ति प्रदायक है। इसमें उज्जैन का नाम भी आ गया। तो जीव को जो बंधन करता है राग, द्वेष और मोह, उन जगहों पर सूर्य के किरण, ग्रह, नक्षत्र और पृथ्वी में जो तन्मात्राएं हैं वो कुछ विशेष होती है। तो राग, द्वेष और मोह छोड़ने में व्यक्ति सफल हो सकता है। इसलिए तीर्थ यात्रा का महत्व है। अरे भाई गंगा जी नहीं नहाया, हम गंगा जी तो घर में गंगा जी का पानी लाओ तो भी
लेकिन गंगा किनारे जाओ, हरिद्वार है तो कुंभ का मेला, हर की पौड़ी पे नाव, तो वहां राजा मानधाता ने ध्यान भजन किया था। तो उस जगह का महत्व के ध्यान भजन किया था और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि यहाँ जो स्नान करे उसको जल्दी आनंद आह्लाद लाभ हो। तो हरिद्वार के गंगा जी तो कानपुर से भी जाती, लेकिन कानपुर वाले भी हरिद्वार में आके नहाते, और गंगा जी तो ऋषिकेश के ऊपर से भी आती, गंगोत्री से चलती। वहां के लोग भी कुंभ के दिनों में वहां आके रहते हैं, नहाते हैं हरिद्वार वाले। तो ये स्थान की विशेषता होती है, ऐसे मंत्र की विशेषता होती है, समय की विशेषता होती है। जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, उस दिन चंद्रमा के किरणों का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि समुद्र में भी भरती ओट ज्यादा आती है। तो हमारे शरीर के 7 धातुओं में, सप्त धातुओं में और रक्त में और मन और बुद्धि में अमावस्या पूर्णम को पागलों का पागलपन भी बढ़ जाता है, और बूढ़े कमजोर व्यक्तियों की मृत्यु भी अमावस्या और पूर्णम के दिनों में होती है। अस्पताल में सर्वेक्षण कर लो, जीवनी शक्ति कमजोर होती है। इसलिए भारत के ऋषियों ने खोज लिया एकादशी से पूर्णम तक के दिनों में उपवास, पूर्णम का उपवास, अमावस्या का उपवास, एकादशी का उपवास। तो उपवास से जीवनी शक्ति पाचन के तरफ न लगे और शरीर की सुरक्षा में लगे। तो स्थान विशेषता, देश विशेषता और काल विशेषता, अमुक समय पर जैसे सीजन के अनुसार खेती का प्रभाव पड़ता है, ऐसे स्थान। अब यहाँ राजा राम अथवा देव जी वही अपनी दुकान ले आके सुमेरपुर में खोले तो उधर तो 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया पगड़ी गुडविल है, इधर तो 2-5 लाख में गुडविल का इतना मकान मिल जाएगा, तो भी वो धंधा नहीं चलेगा जितना मुंबई में चलेगा। ये स्थान की विशेषता है। ऐसे आरोग्य जो इधर मिलेगा वो मुंबई में नहीं मिलेगा, ये भी स्थान की विशेषता है। ऐसे भजन भी जो इधर होगा वो मुंबई में नहीं होगा, ये स्थान की विशेषता है। ऐसे दर्शन की भी विशेषता है। तुम किसका दर्शन करते हो? लोभी का करते हो, कामी का करते हो, मोही का करते हो, अहंकारी का करते हो, कि भक्त हृदय का करते हो? उदयपुर के राणा चतुर सिंह, सत्संग चलता था, वे राजा थे, उन्हीं के राज्य में सत्संग चलता था, लेकिन पीछे आते और चुपके से बैठ जाते। बड़े भक्त हृदय थे। संत का हृदय ढल पड़ा कि राजा होते हुए भी इतना नम्र है, और संत की कृपा हुई, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया राणा चतुर ने, उदयपुर के राणा ने। तो संत के दर्शन का, सत्संग का, स्थान का, सबका फायदा लौकिक भी होता है, आदि देविक भी होता है और आध्यात्मिक भी होता है। जैसे नौकरी मिल गई, तबीयत ठीक हो गई, बेटा नहीं होता था हो गया, धंधा नहीं होता था हो गया, दुश्मन हैरान करते थे ठीक हो गया, राज्य सत्ता में ऐसा वैसा था, बापू जी चलो अटल बन गए, प्रधानमंत्री ही हो गया, अशोक गहलोत बाबा जी हो गए, चलो भगवान की दया से फिर से मुख्यमंत्री। तो ये लौकिक लाभ है। दूसरा होता है आध्यात्म लाभ, सुख दुख में सम रहने का बल बढ़ गया। तीसरा होता है आदि दैविक लाभ, मनुष्य का स्वभाव सुधर गया। जिसका स्वभाव बिगड़ा है वो अपने परिवार वाले भी उसको नहीं चाहते, लेकिन जिसका स्वभाव बढ़िया है उसको अपनी जाति वाले भी चाहते, अपने गांव वाले भी चाहते, दूसरी जाति वाले भी चाहते। तो अपना स्वभाव दिव्य करने के लिए दिव्य परमात्मा का चिंतन करें। परमात्मा सबके हैं, सबके हितैषी हैं, तो हम भी सबके और सबके हितैषी बने तो दिव्य स्वभाव हो जाएगा। दिव्य स्वभाव होने से ईश्वर की दिव्य शक्तियों के साथ आपकी एकता हो जाएगी। महात्मनस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रिता। महान लोग कौन है, महान आत्मा कौन है? जिनकी उस देव के साथ प्रकृति, दैविक प्रकृति का आश्रय ले लिया। तो दैविक प्रकृति का आश्रय लेना ये बहुत नफे की बात है।
लोग कपड़ा तो सुधार लेते हैं, मकान तो बढ़िया कर लेते हैं, लेकिन अपना स्वभाव बिगड़ता है उसका ख्याल नहीं रखते। जिसका स्वभाव बिगड़ा है मरने के बाद नीच योनियों में चले जाते। राजा नृग मरने के बाद किरकिट हो गया, राजा अज मरने के बाद सांप हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मरने के बाद इब्राहिम लिंकन व्हाइट हाउस में प्रेत होके दिखाई देता है, मुसोलिन मरने के बाद झील के किनारे अभी भी पिशाच होके भटक रहा है। जिसका स्वभाव बिगड़ता है कितना भी बुद्धिमान हो। ऐसे ही मथुरा की महारानी गद्दी बह गई, खचरी बह गई। अभी जाम्बाजी महाराज वैष्णवी संप्रदाय के संत जब तालाब खुदवा, जाम्बेश्वर तालाब खुदवा रहे तो वहां आके उसने मजूरी करके अपना कर्म काटा। तो अपना स्वभाव सुधारने की तरफ ध्यान दे। दूसरा, स्थान उचित का फायदा ले। तीसरा, तिथि उचित का फायदा ले। और चौथा, लक्ष्य अपना ऊंचा बनाए, क्योंकि ये संसार की कोई भी चीज हम साथ में लाए नहीं थे, ले नहीं जाएंगे, तो इसका सदुपयोग कर लो सत्स्वरूप प्रभु की प्रसन्नता के लिए। जो इन चीजों में ममता करता है, मोह करता है, वो उसको बड़ा दुख देती है चीजें। लेकिन इन चीजों का उपयोग करता है भगवान की प्रीति के लिए, बहुतों के हित के लिए, उसको आत्मसंतोष होता है और बदले में भगवान कई गुना दे देते। तो वो सेठ ने चप्पल सिलाई मोची से, तो मोची ने बोला आप इधर के गांव के तो नहीं लग रहे। बोले मैं बम्बई का हूं, लेकिन ये गांव में बाबा का सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगा, तबीयत भी अच्छी हो गई। बम्बई में तो ताजा दूध नहीं, ताजा पानी नहीं, शुद्ध हवामान नहीं। मोची ने ये सुना तो मोची की आंखों में से आंसू आने लगा। सेठ ने पूछा तू क्यों रोता है? बोले आप तो बम्बई से आकर इस देहात में बाबा का सत्संग सुन रहे, और मैं हमारे गांव में सत्संग होता और मैं जाने को सोच रहा था लेकिन नहीं जा सकूंगा। ऐसी गरीबी है कि रोज कमाता हूँ रोज खाता हूँ। मैं और मेरा परिवार तो भूखा रह सकता, लेकिन मेरी माँ और मेरे दादाजी हैं, उनको मैं भूखा कैसे रखूं? तो उस गरीब की आंखों से आंसू आ गया। सेठ का हृदय पसीजा। 50 पैसा होते थे चप्पल सीने का, टाका मारने का। 10 रुपए की नोट पकड़ाई। मोची बोलता है काहे करे रहा हूं सेठ, मैं 10 रुपया तो नहीं लूंगा, 10 पैसा भी नहीं लूंगा। मैं संत का दर्शन तो नहीं किया, लेकिन जो संत के दर्शन करने आए उसकी चप्पल की सेवा तो थोड़ी हो जाने दोगे। जो भगवान के रास्ते जाते हैं उनकी थोड़ी सेवा तो हो जाने दो, हमारा भी कोई कर्म कटेगा क्या? सेठ बोलता है मूलजी जेठा मार्केट होगा उधर बंबई में है क्या? मूलजी जेठा मार्केट में तो मेरी दुकान है और मैं फाइनेंस का करता हूँ। मेरे बाजार में पैसे ब्याज पे चलते हैं। कई सीए मेरे पास 50,000, 60,000, 80,000 के नौकर हैं। मैं तेरे गरीब की चप्पल क्यों मुफ्त में सिलाऊंगा? बोले नहीं, मुफ्त में नहीं, यात्री मारी सेवा स्वीकार कर। अब कहाँ बम्बई का सेठ और कहाँ वो मोची। मोची को 10 की नोट देता है सेठ, मोची सेठ के तरफ नोट करे और सेठ मोची के तरफ। भीड़ इकट्ठी हो गई, कोई अच्छे आदमी बीच में क्या बात है, तो सारी बात जानी। मोती ने तो पक्का इरादा किया कि मैं ये सेवा का मौका नहीं चूकूंगा। लोगों ने सेठ को समझाया, सेठ ने हार मानी और भारत का मोची अपना आदि दैविक जगत में सफल हो गया। आदि भौतिक में तो गरीब है, लेकिन आदि दैविक धन तो है ना उसके पास। कई अभागों के पास आदि भौतिक तो खूब होता है, आदि दैविक कमाई नहीं करते। तो आदि भौतिक भी शराब में, कबाब में, इनकम टैक्स में, इधर में उधर में दुख देवे। जो पिया अपने लाया नहीं था, ले नहीं जाएंगे, वो पिया रो सदुपयोग हुआ तो बस अध्यात्म हो गया। आपने कंकड़ में से हीरा खरीदा और नहीं तो आध्यात्मिक छोड़ दिया तो हीरे जैसा समय संसार का पिया, भेड़ा के दान पीदन खादन, लुगाई पे लुगाई। अरे कई राजे महाराजे मर गए दुखी होके, पिशाच होके भटकते। तो भगवान शिव कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति, गुरु ज्ञान है।
भगवान रामचंद्र जी वशिष्ठ गुरु जी का सत्संग सुनते थे। वनवास हुआ तो श्री रामचंद्र जी भरद्वाज ऋषि के यहाँ जाते थे, सती अनुसुईया के यहाँ सीता जी को ले जाते थे। भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन को सत्संग सुनाते। जो सत्संग का दान करता है, कराता है अथवा सत्संग के दान का स्थान बनाता है, समझो उसने अपनी 7 पीढ़ी तार ली। उसने अपना धन सफल कर लिया, मन सफल कर लिया, मति सफल कर ली और गति सफल कर दी। ऐसा सत्संग का महत्व है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये सतगुरुओं का सत्संग छोटे से छोटे व्यक्ति को महान बना देता है। नारद जी कहते थे कि मैं तो दासी का पुत्र था, और दासी भी ऐसी कि उसको नौकरी नहीं मिले, दानगी पे कदी कदी कोई बुलावे। चतुर्मास की कथा हो रही थी, कोई सेठ ने मेरी माँ को बोला कि मेरे तरफ से वहां बिछाना, झाड़ू लगाना, कथा की जगह पे सेवा करना। मैं तो छोटा था, बचपन में मेरे बाप मर गए थे, 5 साल की उम्र थी। वो सत्संग की जगह पर मेरी माँ चाकरी करती थी और मेरे को सत्संग मिल गया। आज मैं देव ऋषि नारद होके पूजा जा रहा हूँ। कहाँ तो मैं दासी का पुत्र था और सत्संग की जगह पे मेरी माँ चाकरी करती थी। संत के दर्शन और सत्संग उस समय भले कुछ न दिखे, लेकिन वो पुण्याई जीव को धीरे धीरे महान बना देती। ऐसे ही कुसंग का फल अभी तो नहीं दिखे, लेकिन कुसंग का फल धीरे धीरे जीव की दुर्गति कर देता है। इसलिए बोलते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। ओ